नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉल नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, ईरान ट्रंप को रास्ते से हटाने के लिए अब बहुत खतरनाक प्लानिंग पर उतर आया है। अभी तक तो आमने सामने की जंग की बात हो रही थी, लेकिन अब मिडिल ईस्ट की जो बारूद की गंध है और जो युद्ध की ज्वाला है, वो बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दुनिया के पैरों तले से जमीन खींच ली है और पूरी दुनिया के कान खड़े हो गए हैं। खबर है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा वार करने की बजाय डोनाल्ड ट्रंप की सुपारी देने की तैयारी कर रहा है। यानी ईरान ट्रंप की जान का दुश्मन बना हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए किसी गुप्त ठिकाने पर नहीं, बल्कि खुले आम क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया जा रहा है। ईरानी सोशल मीडिया पर इंटरनेशनल ट्रंप एसोसिएशन रिवॉर्ड कैंपेन जैसे पोस्टर आग की तरफ फैल रहे हैं। लोगों के फोन पर मैसेज आ रहे हैं, किल ट्रंप। कहा जा रहा है ट्रंप को रास्ते से हटाने के लिए $100 मिलियन यानी करीब 800 करोड़ से ज्यादा की सुपारी दी जाएगी। ईरान इस वक्त ईंट का जवाब पत्थर से देने की कसम तो खा चुका है और ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी मानता है, लेकिन ईरान का आग से खेलने की यह तैयारी या फिर यह प्लानिंग क्या ठीक है? और क्या यह सिर्फ डराने की रणनीति है या फिर ईरान सच में किसी बड़ी साजिश में लगा हुआ है? मुसीबत यह नहीं कि ईरान प्लानिंग कर रहा है, मुसीबत यह है कि अगर ईरान ने इस प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया, ट्रंप के खात्मे की प्लानिंग बना ली, इस चाल को चल दिया, तो फिर दुनिया की क्या हालत होगी? आपको याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति का वो बयान जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो मैंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पहले ही साइन किया हुआ है कि उसके बाद क्या करना है। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हुआ तो समझिए इस पूरी दुनिया को विश्व युद्ध से और यहां तक कि परमाणु तबाही से भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस खबर की तह तक चलेंगे, इसकी एबीसीडी समझेंगे, बताएंगे आपको इस खबर के हर एक पहलू के बारे में। कहते हैं दुश्मनी जब हद से बढ़ जाए तो वो खून मांगती है, कुर्बानी मांगती है। दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर हैं, जहां बारूद की गंध और मिसाइलों का शोर थम नहीं रहा है। लेकिन इस बीच ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया की होश उड़ा दी है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप से बदला चाहता है, ये बात हमको पता है, आपको पता है, हम सभी को पता है। लेकिन ईरान डोनाल्ड ट्रंप को रास्ते से हटाने के लिए क्या सुपारी दे चुका है? चौंकाने वाली बात यह है कि इसके लिए पैसा ईरान किसी तिजोरी से नहीं दे रहा, बल्कि क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाए जा रहे हैं। ईरान के आम नागरिकों को इन दिनों एक अजीब सा डरावना मैसेज मिल रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है तो प्लीज लगाइएगा पीसीआर, थैंक यू। ईरानी लोगों को जो मैसेज मिल रहा है वो बहुत अजीब है और वो थोड़ा डरावना भी है। इस मैसेज में लिखा गया है किल ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप को मार दो। ईरान के घरेलू मोबाइल ऐप्स जैसे कि रूबिका और बेल जैसे चैनल्स पर लाखों लोग जुड़े हुए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इसके लिए क्राउड फंडिंग यानी कि आम लोगों से पैसा जोड़ा जा रहा है। ईरान इंटरनेशनल सोर्स के हवाले से यह जानकारी मिली है कि फंडिंग कैसे की जा रही है और पैसे कहां कहां से आ रहे हैं। ट्रंप असैसिनेशन रिवॉर्ड कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के जरिए कहा जा रहा है कि ट्रंप की हत्या करने वालों को इनाम दिया जाएगा। आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद यह कैंपेन शुरू किया गया और ट्रंप की हत्या के लिए $100 मिलियन के इनाम की घोषणा की गई।
ईरानी ऐप रूबिका पर लिंक और एसएमएस के जरिए किल ट्रंप के जरिए रकम मांगी गई है। खबर तो यह भी है कि पीओके से भी कुछ लोगों ने फंडिंग किया है। 3 लाख लोगों का समर्थन है। $25 मिलियन की राशि जुटाई गई। ईरान ट्रंप की हत्या के फुल प्रूफ प्लान को तैयार करके बैठा है। ईरान और ट्रंप की ये जो अदावत है वो नई नहीं है, लेकिन किसी भी जंग में लड़ाई आमने सामने की होती है। लेकिन ईरान के लिए ट्रंप वो शख्स हैं जिसने खामेनेई और लारी जानी को मारा है, और ईरान किसी भी कीमत पर बदला चाहता है। साम दाम दंड भेद, रास्ता चाहे कैसा भी हो, चाहे वो आतंक का रास्ता ही क्यों ना चुने, लेकिन वो ट्रंप तक पहुंचना चाहता है। लेकिन क्या ईरान को पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं? ईरान के लिए परिणाम कितने घातक हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका कोई मामूली मुल्क नहीं है। अव्वल बात यह, उसपे से भी बड़ी बात यह कि 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब अमेरिका के पास है। दर्जनों इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। तो क्या यह ईरान की सिर्फ डराने वाली रणनीति है? और अगर डराने वाली रणनीति हो, फिर प्रेशर बनाने के लिए तो भी इसको समझा जा सकता है। लेकिन अगर वाकई ऐसा है और ईरान ने $100 मिलियन का इनाम अगर ट्रंप के ऊपर रख दिया है और अगर इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप हाल के समय में कई मौकों पर कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है और उनकी हत्या हो सकती है। ईरान ने कसम खाई है खून का बदला खून। ट्रंप ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाकर उसकी कमर तोड़ी। ईरान ने वो बर्दाश्त किया। लेकिन जब 2026 में ईरान ने के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया, तब वहां से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी को एलिमिनेट कर दिया गया और इसकी जिम्मेदारी बाकायदा अमेरिका और इजराइल ने ली। अब ईरान उसी तरह से ट्रंप को मारना चाहता है जैसे अमेरिका ने आयतुल्ला अली खामेनी को मारा। अब जरा आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि ट्रंप की हत्या के लिए किस तरह से कैंपेन चलाया जा रहा है। यह जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, यह है रूबिका नाम की वेबसाइट, जिस पर 2,38,638 लोगों ने किल ट्रंप कैंपेन को सब्सक्राइब कर रखा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये नंबर्स आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। इतने लोगों ने इस कैंपेन को सब्सक्राइब कर लिया है ईरान के अंदर। किल ट्रंप में 2,84,514 लोग अब तक सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं 23,94,615 रिफ्टर अनाउंस कर दिया गया है। ये रिवॉर्ड जो आप देख रहे हैं और नंबर ऑफ सपोर्टर आप देख रहे हैं, ये रिवॉर्ड है। इसमें इनवाइट फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन, सपोर्ट सब कुछ चलाया जा रहा है और टॉप पे लिखा हुआ है किल ट्रंप। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। ईरान जो प्लानिंग कर रहा है वो समझिए किसी आग से खेलने की जैसा है। और इस प्लानिंग का अंदाजा व्हाइट हाउस को है, डोनाल्ड ट्रंप को है। जैसा कि मैंने आपके सामने जिक्र किया कि उनके बयान से यह झलकता है। अब सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे इस बात को एक्सेप्ट किया था कि उनकी जान को खतरा है। I'll be around. Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will not forget them. I'm never going to forget them. I don't know how long I'll be around. Got a lot of people gunning for me, don't I? Huh? But I will not forget them. I'm never going to forget them. खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान सीधे सीधे युद्ध के साथ प्रॉक्सी और हायर किलर का भी इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए वो ट्रंप को मरवाना चाहता है।
बाकायदा करोड़ों डॉलर की सुपारी तय कर दी गई है। जो रैंसम अमाउंट है वो भी मैंने अभी आपको दिखाया। दावा है कि ईरान समर्थक गुट दुनिया भर में क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटा रहे हैं। छोटे छोटे दान, डिजिटल करेंसी, हवाला के जरिए पैसे इकट्ठा हो रहे हैं ताकि किसी एक पर उंगली ना उठाई जा सके। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाया जाता है, लेकिन यहां पर घोंसला नहीं, मौत का जाल बुना जा रहा है, वो भी एक ऐसे शख्स के लिए जो दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप की मौत की प्लानिंग ईरान क्यों कर रहा है। सबसे ऊपर जो नाम आप देखेंगे वो आयतोला अली खामनेई का है। उसके बाद आप एक और लीडर का नाम देखेंगे, अली लारिजानी का। ये दोनों लीडर ईरान में बहुत पॉपुलर थे और ईरान को पता है कि वो डायरेक्ट अमेरिका तक नहीं घुस सकता है, डायरेक्ट अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकता है। इसलिए आयतोला अली खामनेई और अली लारिजानी की हत्या का बदला ईरान इस प्लानिंग के साथ लेना चाहता है। ईरान पर लगातार हो रहे हमले में गुनाहगार वो ट्रंप को मानता है, बार बार यह बात कहता रहा है। वजह नंबर 3, परमाणु प्लान पर रोक, बैलिस्टिक मिसाइलों को सीमित कराने की कोशिश। ट्रंप और नेतन्याहू पर लगातार ईरान परमाणु कार्यक्रम को रोकने और बैलिस्टिक मिसाइलों को सीमित करने की कोशिश के आरोप लगे। वजह नंबर 4, 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद भी ईरान उबला हुआ पड़ा है। ईरान 2020 में बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में अपने शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता है और कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश ट्रंप ने ही दिया था, जिसे ईरान एक बहुत बड़ा अपराध मानता है। वजह नंबर 5, ईरान पर लगातार सैंक्शंस, जिसके कारण ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है और अर्थव्यवस्था डूब गई है, जिसे वहां के लोग बहुत परेशान हैं और इसका गुनहगार भी ईरान अमेरिका को ही मानता है। लेकिन इन सब में जो सबसे ऊपर जो 3 नाम है वो है आयतोला अली खामेनेई, अली लारिजानी और कासिम सुलेमानी। इन तीनों की मौत का बदला ईरान डोनाल्ड ट्रंप की लहू से चाहता है। ईरान हर कीमत पर ट्रंप को अपने रास्ते से हटाने में लगा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां FBI इस खतरे को हल्के में नहीं ले रही हैं। मैं एक और बहुत लेटेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं कि अमेरिकी कितने सीरियस हैं इस थ्रेट के हिसाब से। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के चाइनीज दौरे को कैंसिल करके पोस्टपोन कर दिया मई में। पहले यह दौरा मार्च में होना था। यानी अमेरिका के बाहर वो अमेरिकी राष्ट्रपति को अभी सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तानी मूल के एक नागरिक आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी ने भी इस डर को और पुख्ता किया, जिस पर ईरान साजिश में हम शामिल होने का आरोप लगा। दुनिया कह रही है कि ईरान आग से खेल रहा है। मैं भी यही बात कह रहा हूं। ईरान पर हमले के बाद ईरान के लोगों ने प्रदर्शन किया, ट्रंप के ताबूत भी सड़क पर लाए। ट्रंप का वापस सत्ता में आना ईरान के लिए काल की तरह साबित हुआ, ये सब कुछ लिखा गया। ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के तहत ईरान पर लगातार हमले किए गए और अब ईरान क्राउड फंड कर रहा है, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुपारी दे चुका है। अगर ट्रंप रास्ते से हटते हैं तो ईरान को लगता है कि अमेरिका की विदेश नीति नरम पड़ेगी और उसे खुला मैदान मिल जाएगा। ईरान की सोच यह है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ना ट्रंप होंगे, ना वो सैंक्शंस होंगे। लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि अगर बाय चांस डोनाल्ड ट्रंप तक ईरान के प्रॉक्सीज या ईरान का कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर पहुंच भी जाता और डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हो जाता है, तो क्या दुनिया ऐसी ही रहेगी जैसी आज है? ये बात मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार रिजीम में आने के बाद बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से बदली, लेकिन अमेरिका के टॉप लीडरशिप को असैसिनेट करने के बाद क्या ईरान चैन से रह पाएगा? क्या मिडिल ईस्ट में वो शांति होगी? लेकिन ट्रंप के ना रहने से ईरान को क्या मिल सकता है, ईरान क्या एंटिसिपेट कर रहा है, वो आप देख लीजिए। ईरान को लगता है कि आर्थिक प्रतिबंध से ईरान को आजादी मिल जाएगी। मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं होगा। वैश्विक बाजार में ईरान अपना तेल बेच पाएगा, चरमराई अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। ईरान परमाणु समझौते में शामिल हो सकता है। इराक, सीरिया जैसे देशों में अपने एक्सेस ऑपरेशंस को फिर से एक्टिव करने का मौका मिल सकता है। ट्रंप के बिना सीधा सैन्य टकराव टलने की संभावना अधिक होगी। यह एंटीसिपेशन है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अमेरिका किसी भी कीमत पर मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल देगा।
जैसा कि पर्ल हार्बर के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ। उठा के देखिए आप इस कहानी को। पर्ल हार्बर में जापानीज जहाजों ने जो तबाही, फाइटर जेट्स ने जो तबाही मचाई और जितना नुकसान अमेरिका को हुआ और जिस तरह से अमेरिकी साख डूबी, उसके बाद आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या हुआ। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि क्राउड फंडिंग कैंपेन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी हो सकता है। अगर ट्रंप को कुछ होता है तो ये तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी नहीं होगी, ये डायरेक्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, जहां कानून से ज्यादा सिर्फ बदला मायने रखेगा। कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं, कोई यूएन नहीं, कोई यूएनएससी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द, तबाही, विनाश, कयामत। अब आपको बताते हैं कब कब ट्रंप पर हमले की कोशिश हो चुकी है। बटलर, पेंसिल्वेनिया में 13 जुलाई 2024 को चुनावी रैली के दौरान 20 साल के थॉमस ने डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग कर दी। ट्रंप इस हमले में बाल बाल बच गए। गोली दाहिने कान के ऊपर से छूकर निकल गई। वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा, 15 सितंबर 2024। ट्रंप अपने गोल्फ क्लब में खेल रहे थे तब एक संदिग्ध पकड़ा गया। 58 साल के रायन वेस्ली के पास AK-47 जैसी राइफल बरामद हुई। ट्रंप पर फायरिंग करने से पहले से पकड़ लिया गया। ईरान से जुड़ी साजिश, जुलाई 2024 में अमेरिकी अधिकारियों ने एक पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को पकड़ा। ट्रंप की हत्या के लिए ईरान के इशारे पर सुपारी देने की साजिश रच रहा था। ईरानी एजेंट की योजना, अक्टूबर 2024 में IRGC के एक एजेंट फरहाद को ट्रंप की हत्या के प्लान तैयार करने का काम सौंपा गया। ट्रंप प्रशासन ने समय रहते इसे विफल कर दिया। अभी आप फरवरी में लीजिए, मार-ए-लागो में घुसपैठ की कोशिश की गई। फ्लोरिडा में ट्रंप के मार-ए-लागो रिजॉर्ट के गेट पर हथियारबंद युवक ने घुसने की कोशिश की। सुरक्षा बलों की चेतावनी के बाद जब उसने हथियार नहीं डाला तो सुरक्षा बलों ने हथियारबंद युवक को मार गिराया। ईरान की खतरनाक प्लानिंग कामयाब होगी नहीं होगी, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर वाकई ईरान ने ऐसी कोई प्लानिंग की है जिसके लिए बाकायदा वेबसाइट्स तैयार किए गए, क्राउड फंडिंग्स की गई है, $100 मिलियन का टारगेट रखा गया है, तो यहां कूटनीति के सारे कायदे टूट जाते हैं। फिर लोग मुझसे यह भी पूछेंगे कि क्या खामेनेई की हत्या कोई कूटनीति के दायरे में थी? अली लारिजानी को मार देना क्या कूटनीति के दायरे में था? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यह भी कूटनीति से बाहर की चीज है या फिर यह भी कूटनीति के दायरे में नहीं आती है। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। लेकिन जिस तरह से चंदे के जरिए मौत की सुपारी की प्लानिंग हो रही है, वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। बेशक इससे ईरान का बदला पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके रिजल्ट में क्या मिलेगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, विशेषज्ञ हैं, अमेरिका से लाइव, आपका बहुत स्वागत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।